Good morning to all of you. You are watching Future Zone classes. आज न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक लेके आए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान से देखेंगे, पहले समझेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है डिफिनीशन से, बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते हैं। अगर कोई चार्ज, उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं अभी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर का स्पेस क्या कहलाता है? इनफाइनाइट। अब किसी भी चार्ज पार्टिकल के फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर लेके आते हैं तो आइदर रिपल्सिव नहीं तो अट्रैक्टिव उस पर फोर्स लगेंगे, तो या तो उसको खींच के सटा लेगा, नहीं तो रिपेल करके फील्ड से बाहर फेंक देगा। बट अगर किसी भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल जो कि बाहर से ला रहे हैं, किसी चार्ज के फील्ड में किसी पार्टिकुलर आर डिस्टेंस पे रखने के लिए, या यूं कहे कि बाहर से लेकर के आने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, हम तुम कोई भी हो सकता है, अगर उसको ब्रिंग करके लाने में, होल्ड करके रखने में एक्सटर्नल एजेंट जो कुछ भी वर्क कर रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर, वही वर्क क्या कहला रहा है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। फिर से, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल के फील्ड में इन्फिनिटी से किसी खास एक आर डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को होल्ड करके रखने में, या यूं कहे कि ले करके आने में एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू जो कुछ भी वर्क डन करना पड़ रहा है, वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज के हिसाब से क्या डिफाइन करके दे रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। It is defined as the amount of work done by an external agent in bringing a test charge Q naught from infinity to that point. Infinity means outside the field. Field से बाहर किसी पॉइंट Q naught, किसी पॉइंट से Q naught चार्ज को लेकर के फील्ड के अंदर किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं वो R पे रखने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, वो वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या कहला रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर? मीन्स V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। पोटेंशियल कहीं ना कहीं वर्क डन से निकल रहा है। जानते हैं वर्क डन, एनर्जी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होंगे। और इसको हम दिखाते हैं कैपिटल V से। ध्यान रहे कैपिटल V, यहाँ कभी स्मॉल v आएगा मतलब स्पीड वेलोसिटी पे चर्चा कर रहे हैं, कैपिटल V पोटेंशियल पे चर्चा कर रहे हैं। अब यहां से अगर इसके यूनिट को खोजा जाए, यूनिट ऑफ V क्या हो जाएंगे? वर्क डन जूल, चार्ज कूलम, जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट या जूल पर कूलम। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी चाहिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने से पहले जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी में रिलेशन देख लिया जाए। relation between potential and intensity। इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच हमें कुछ रिलेशन चाहिए। एक्चुअली ये रिलेशन डिराइव किया जाता है
बट डेरिवेशन टू लॉन्ग होते हैं और उस डेरिवेशन का कहीं कोई यूज नहीं है, हम डेरिवेशन स्किप करके रिजल्ट सीधा लिख रहे हैं। द नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, रेडियल डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, थीटा, कुछ भी हो सकता है। विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को फिलहाल अभी हम आर से दिखा रहे हैं, गिव्स इंटेंसिटी at that point, means electric field intensity is equals to minus times of derivative of potential with respect to this। अब यहाँ ये इंटेंसिटी टर्म है, एक सवाल उठा सकते हो आप लोग कि सर इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इंटेंसिटी को पोटेंशियल से कैसे रिलेट कर दिए, स्केलर वेक्टर कैसे रिलेट हो गया? हाँ बिल्कुल, पोटेंशियल यहाँ एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये पूरा टर्म जो दिख रहा है dv/dr, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव होते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट ऑलरेडी हम पढ़ा रखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला लिंक, आप देख सकते हो कि कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करके हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं। फिलहाल अभी हम ये बात कर रहे हैं कंप्लीटली वेक्टर फॉर्म में, E इक्वल्स माइनस dv/dr, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं dv इज इक्वल्स टू माइनस EdR, और इसको अगर हम इंटीग्रेट कर ले तो हमें निकल जाएगा पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड रेडियस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर, जो भी बोलना है इसको हम बोल सकते हैं। ये दो रिजल्ट इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल निकालने में हेल्पफुल होता है। प्रीवियस क्लास में बताया था कि इंटेंसिटी का यूनिट एक आता है वोल्ट पर मीटर, यहीं से निकाले थे। चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस, वोल्ट पर मीटर। अब इसी रिजल्ट का यूज करके हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं पोटेंशियल के लिए। क्लियर? देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और, ये चीज आप मेंशन कर लो, here v पोटेंशियल, और ये एक स्केलर नंबर होता है, बट dv/dr ये जो टर्म है, इस पूरे टर्म को हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, बिकॉज ये एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। चलिए हम एक एक्सप्रेशन निकालते हैं पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q, एक Q चार्ज के कारण हमें पोटेंशियल चाहिए किसी पॉइंट पर।
जैसे मान लीजिए अपने पास एक क्यू चार्ज है और इससे समथिंग किसी आर डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल चाहिए, इसी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चाहिए। इस पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी पूछे तो कितना होगा, 1/4πε0 Q/r²। और इसके फील्ड में इस पे जो टेस्ट चार्ज डाल के लाएंगे उसको हम कहाँ से लेके आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं इंफिनिटी से आर डिस्टेंस पे लेके आए हैं। अब लेट Q चार्ज r distance where potential is to be find। अब अपने पास जस्ट एक रिलेशन देखे हैं, E इक्वल्स माइनस dV/dr। तो यहां से dV इक्वल्स E डॉट dr, dV इज इक्वल टू E डॉट dr अभी दिखाए थे। दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर लो तो dV का इंटीग्रेशन, जब हम बाहर थे इन्फिनिटी पे थे कोई पोटेंशियल नहीं था, इन्फिनिटी से किसी खास एक डिस्टेंस r पे आए, अब वहां का पोटेंशियल भी जो मुझे निकालने हैं। dV का इंटीग्रेशन v फ्रॉम 0 टू v इक्वल्स माइनस इंटेंसिटी का वैल्यू हम डाल सकते हैं 1/4πε0 Q/r² dr। एक्चुअली यहाँ E और R के बीच का जो भी है, E इंटेंसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर 0 डिग्री एंगल है, A डॉट बी ए बी cos थीटा cos 0 0, इसी कारण dr का वेक्टर गायब हो रहा है। एक्चुअली लिख रहा है E इंटू आर इंटू cos 0 1 होने के कारण कोई टर्म यहाँ दिख नहीं रहा है। यहाँ Q/4πε0 कांस्टेंट है, अपर लिमिट भी माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल्स माइनस Q/4πε0 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन r² नीचे से ऊपर जाएगा, पावर -2 dr फ्रॉम इंफिनिटी टू r। क्लियर। v इक्वल्स माइनस Q/4πε0 x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 मीन्स r टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी टू r। यहाँ -Q/4πε0 -2 प्लस 1 -1 बाहर निकल जाएंगे, r टू द पावर -1 बचेंगे, -1 मीन्स 1/r फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ये माइनस से ये माइनस सहित v इक्वल्स Q/4πε0 into upper limit 1/r minus lower limit 1/infinity। समथिंग बाय इंफिनिटी 0 होता है, 1/infinity ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मीन्स v इक्वल्स टू 1/4πε0 into Q/r। ये रहा किसी चार्ज पार्टिकल Q से r डिस्टेंस पे जा करके पोटेंशियल निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला। एक यहाँ अच्छा बात है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मींस एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालने हो तो वेक्टर वाला कोई माथापच्ची करना नहीं पड़ेगा, सिंपल उस पॉइंट पे जितने भी पोटेंशियल होंगे सबको ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह जोड़ते चले जाएंगे। तो अपने पास कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालने का फॉर्मूला मिला है। फोर्स निकालने के लिए कम से कम दो चार्ज चाहिए, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इंटेंसिटी एक सिंगल चार्ज का निकलता है 1/4πε0 Q/r²।
पोटेंशियल भी एक सिंगल चार्ज का निकलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इस रिजल्ट से कुछ डिस्कशन करेंगे। ये डेरिवेशन एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप यहां पर देखो, इस रिजल्ट से फॉर गिवन डिस्टेंस, फॉर जो भी गिवन डिस्टेंस था, फॉर सेम डिस्टेंस क्या दिख रहा है, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मींस अगर इसमें अलग अलग केस डील करें, सेकेंड केस का पोटेंशियल बाय फर्स्ट केस का पोटेंशियल, सेकेंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज, फॉर सेम चार्ज अगर हम चार्ज फिक्स करके डिस्टेंस वेरी कराए, जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी कराएंगे पोटेंशियल घटेंगे। इनवर्स का रिलेशन है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मींस अगर सेकेंड केस का पोटेंशियल बाई फर्स्ट केस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, R1 बाई R2, यहाँ 2 फर्स्ट सेकेंड। इस टाइप रिलेशन का यूज करते हैं जब क्वेश्चन कहे कि किसी चार्ज के इस डिस्टेंस पे इतना पोटेंशियल है, डिस्टेंस इतना कर दे तो पोटेंशियल कितना निकलेगा, या किसी चार्ज का वैल्यू इतना है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है, अगर चार्ज का वैल्यू हम बढ़ा के इतना कर दिए तब उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। इस टाइप क्वेश्चन के लिए हम लोग ये रिलेशन यूज कर लेते हैं। अब अगर पोटेंशियल हम एक नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल का सिस्टम बना करके डिस्कशन करें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वैल्यू क्या होगा, हर एक पोटेंशियल का समेशन, सिंपल ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स की तरह समेशन एक पॉइंट में करके हम लिख सकते हैं। Potential at a point due to number of charge particle. Here we add all the potential as simple algebra. जैसे Q1, Q2, Q3 ढेर सारे चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं। इन सारे चार्ज पार्टिकल के कारण अगर मुझे पोटेंशियल निकालना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट, मान लीजिए किसी पॉइंट पे मुझे निकालना हो, तो V एट ए क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने भी चार्ज होते सिंपल सबका हम इस चार्ज का इस पे पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, केवल डिस्टेंस चाहिए, चार्ज चाहिए, डायरेक्ट का कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे हम टोटल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं तो इस पोटेंशियल और इंटेंसिटी पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहो, जो भी क्वेश्चंस होता है डाउट में डिस्कशन